हेलो दोस्तों, आज है 2 मई 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रथम मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए विज्ञान मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या है उत्तर? सी। क्या होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? प्रथम मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। प्रथम है इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको इसके बारे में आप देख लीजिए क्या है ये, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। नाफेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और दूसरा क्या है? यह फूड बाज़ार के नाम से जाना जाएगा जो पूरे विश्व भर के लोगों के लिए कल्चर हब होगा। और तीसरा है मिलेट्स बेस्ड स्टार्टअप कम्युनिटी होगा। स्टार्टअप जानते हैं आप ना, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो है नीति है स्टार्टअप उसे बोलते हैं। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है। अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, ठीक है। तो इसलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है? नेशनल मिलेट्स की घोषणा 2018 में भारत ने की थी। देखिए नेशनल मिलेट्स जो है ये अंतर्राष्ट्रीय है। नेशनल मिलेट्स ईयर की घोषणा ईयर है, ठीक है। नेशनल मिलेट्स ईयर की घोषणा भारत ने कब कर दी थी? 2018 में ही कर दी थी, ठीक है। नाफेड जो है 1958 में स्थापित एक मल्टी स्टेट सहायता सोसाइटी है, ठीक है, जो किसानों को प्रमोट्स करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके एमडी कौन है? राजवीर सिंह, ठीक है। चलिए तो अब देख लीजिए यही हैं कृषि एवं कल्याण मंत्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय आर्म फोर्स द्वारा प्रथम स्वदेशी एंटी नेवल ड्रोन, ठीक है, प्रथम स्वदेशी एंटी नेवल ड्रोन लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ए DRDO, बी इसरो, सी नासा, डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए बताइए उत्तर क्या है? ए DRDO द्वारा, ठीक है। चलिए इसके कुछ देख लेते हैं विस्तार क्या है, ठीक है। DRDO ने इसे इंडियन नेवी तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से बनाया है, ठीक है। 2021 में ही इसके लिए MOU हो गया था, ठीक है। 2021 में इसके लिए MOU हो गया था, ठीक है। इसी तरह के MOU इंडियन आर्मी और भारतीय एयरफोर्स ने भी किया है इसी तरह का सेम, ठीक है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत एक योजना है, उसके तहत कई सारे काम किए जा रहे हैं, उसी के तहत यह भी है। यह माइक्रो ड्रोन को पहचानने में सक्षम है, ठीक है। मतलब माइक्रो ड्रोन को भी ये पहचान सकती है, जो लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म पर दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम है, ठीक है। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो क्या है? संग नो वरुणा, ठीक है, संग नो वरुणा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हैं, ठीक है। देखिए यही है एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। और ये है हमारे इंडियन नेवी का मोटो है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने इनियोचोस 2023 अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ किया गया है? ए ग्रीस में, बी इंडिया में, सी USA में, डी रूस में। चलिए क्या होता है? ए ग्रीस में, ठीक है। कहाँ किया गया है? ग्रीस में, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका कुछ विस्तार, ठीक है। यह 24 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित अभ्यास है, ठीक है। 24 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है।
हेलिना एयरफोर्स ऑफ ग्रीस, ग्रीस की एयरफोर्स का नाम है, जैसे इंडियन एयरफोर्स है, के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भारत, फ्रांस, साइप्रस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भाग लिया। ठीक है, भारत भी इसमें है, आप देखिए। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, और मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक है, चलिए आप, यह फेज जो है, फेज 1 था, 18 अप्रैल 2022 में हुआ था, 18 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 में हुआ था। इसका अगला कब होगा, अगला देखिए 5 से 7 मई 2023 में अगला होगा। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पे ग्रीस है। ठीक है, यह ग्रीस का लोकेशन है। ठीक है, ये हमारे भारतीय नेवी का लोगो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि कम आय वाले देशों के 10 में से 9 लड़कियां इंटरनेट के पहुंच से दूर हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी की? ठीक है, ये यंग एंड एडोलेसेंट लड़कियों के पर ये रिसर्च है। ठीक है, मतलब कि 15 से 24 वर्ष तक के उम्र के लड़कियों पर यह रिसर्च है। ठीक है, क्या रिपोर्ट में है कि 10 में से, आज के समय में देखिए 10 में से 9 लड़की आज भी इंटरनेट से दूर हैं, लेकिन कहाँ, कम आय वाले देशों में। ठीक है, यह रिपोर्ट किसने जारी की बताइए? उत्तर सी। ठीक है, यूनिसेफ ने जारी किया। ठीक है, यूनिसेफ सी होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रफेल्स है। ठीक है, साथ ही 18% लड़के भी इसमें शामिल। देखिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कम आय वाले देश में 78% लड़के भी हैं जो कम आय वाले देश में इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, आज भी देखिए कितना डिजिटल डिवाइड है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में LIC का MD तथा चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, LIC का MD और चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है बताइए? श्री सुचिंद्र मिश्रा को, B श्री सिद्धार्थ मोहंती को, और B, और C क्या है? श्री मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार को। ठीक है, और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब बताइए उत्तर क्या है? B श्री सिद्धार्थ मोहंती को। ठीक है, देख लीजिए सिद्धार्थ मोहंती जी के बारे में कुछ और LIC के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नियुक्त किया है इन्हें। ठीक है, नियुक्त किया है। इसे कौन नियुक्त करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। कैबिनेट हमारे मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट उसी को बोलते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के कमेटी ने इन्हें नियुक्त किया। ठीक है, देखिए 1985 से LIC में यह कार्यरत है। ठीक है, LIC ने मई 2022 में IPO जारी किया था। आप जानते हैं LIC ने मई 2022 में IPO जारी किया था। IPO क्या होता है? ठीक है, शेयर मार्केट में जब भी कोई कंपनी पहली बार उतरती है तो उसे IPO बोलते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में जब भी पहली बार कोई कंपनी उतरती है तो उसे IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, और यही IPO फिर मार्केट में घूमते हैं, शेयर मार्केट में, जिसे शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो LIC ने कब जारी किया था IPO? पहली बार मई 2022 में जारी किया था। ठीक है, तो आप बताइए कि आप लोग क्या LIC के IPO खरीदे थे क्या? ऐसे तो पढ़ने वाले लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो ऐसे लोग हो सकता है खरीदे होंगे। ठीक है, और आप बताइएगा कि LIC ने अपने कुल एसेट का कितना प्रतिशत IPO के रूप में जारी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, BEML के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, BEML क्या है? BEML क्या है? ये एक PSU है, भारत की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कुछ इक्विपमेंट बनाती है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। ठीक है, तो आप बताइए इसके CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A MV राजशेखर, B शांतनु रॉय, C शशिकांत दास, और D उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है उत्तर? B शांतनु रॉय। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए आप BEML क्या है। ठीक है,
वही मैंने जो बताया आपको, BML रक्षा मंत्रालय के अधीन एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार में अमित बनर्जी जो अभी रेल के हैं MD, ठीक है, रेल और मेट्रो के, वही अतिरिक्त प्रभार के रूप में इसे देख रहे थे, ठीक है, एडिशनल चार्ज बोलते हैं। अब BEML का हेडक्वार्टर देख लीजिए, बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। एशिया की दूसरी बड़ी इक्विपमेंट कंपनी है जो माइनिंग तथा कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। शांतनु राय फरवरी 2023 में डायरेक्टर बने थे इसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सारा न्यूज में था, ठीक है, ये जेड नहीं होगा, आप इसको हटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा हाल ही में न्यूज में था, यह क्या है, सारा क्या है बताइए आप। हवाई यात्रियों के लिए रोबोटिक सहायता, B ट्रेन यात्रियों के लिए रोबोटिक सहायता, C बैंक खाता धारकों के लिए सहायता, और D इनमें से कोई नहीं, बताइए। उत्तर क्या है, A हवाई यात्रियों के लिए रोबोटिक सहायता है, ठीक है, सारा उसका नाम दिया गया है। ये किसने बनाया है, सऊदी अरब के अमीरात एयरलाइंस द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बुकिंग सुविधा मिलेगी। चेक इन फॉर फ्लाइट्स क्या होता है, जैसे आप जब भी कोई एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको गेट पे ही चेकिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके टिकट का, आपके चेहरे का, ये सब मिलान किया जाता है, ठीक है, आपके आधार कार्ड से जो भी हैं। तो यही सारा अब काम करेगी, इससे समय लोगों का बचेगा, ठीक है। कंपनी का भी समय बचेगा, लेकिन लोगों के लिए ज़्यादा माना जाता है, कोई भी सुविधा मिलती है तो। शॉपिंग फॉर ट्रेवल सामान यहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रेवल के लिए जितने भी शॉपिंग की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए क्या है और थोड़ा सा, ये फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है जो बोर्डिंग कार्ड प्रिंट करती है, ठीक है। बोर्डिंग कार्ड क्या होता है कि जब भी आप हवाई जहाज़ में यात्रा करने जाते हैं, जहाँ पे चेक होता है, उन लोग चेक करके एक आपको कार्ड देते हैं, वही कार्ड लेके फिर गेट में अंदर घुसना होता है, ठीक है। लेकिन यह बोर्डिंग कार्ड ये खुद प्रिंट करती है, ठीक है, तो आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चेक इन में समय बचेगा यात्रियों का इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में पहले भारतीय जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस 2022 पूरी की है, कौन है, ठीक है। A अभिलाष टॉमी, B अमलान बोरगोहेन, ठीक है, C मोहम्मद अनस, और D इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर, अभिलाष टॉमी A, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए गोल्डन ग्लोब रेस क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में मजदूर दिवस भी 1 मई को बनाया गया है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप सभी उसे जानते हैं, तो मैंने सिंपल क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश की है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका वीडियो लंबा होता है और समय भी बर्बाद होता है, ठीक है। लेकिन इतनी सिंपल क्वेश्चन को भी आप कहेंगे तो हम ऐड करेंगे, आप कमेंट पर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन हमें लगा कि ये सिंपल चीज़ें सभी लोग जानते हैं, वैसे दिवस जो सब लोग नहीं जानते हैं इम्पोर्टेंट है, उसको हम ऐड करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मजदूर दिवस ये फेमस है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब रेस क्या है, ठीक है। यह रेस 4 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई थी, कब से, 4 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई थी, फ्रांस से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्या है, 40,000 किलोमीटर की दूरी इसमें तय करना होता है, ठीक है, समुद्री दूरी, ठीक है, ऐसे नहीं, समुद्री दूरी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, इसमें आपको जो भी जहाज़ वगैरह मिलेंगे, समुद्री जहाज़, फिर आपको कोई वहाँ मानवीय सहायता बाद में नहीं दिया जाएगा इस रेस में। मतलब एक बार आप निकल गए तो जहाज़ खराब होगा तब भी आप ही को बनाना है, कोई आपको मानवीय सहायता अलग से नहीं मिलेगा, इस रेस का ये शर्त है, ठीक है। और इसमें क्या है, सभी मेडिटेरेनियन एक बार, जितने भी मेडिटेरेनियन हैं एक बार कम से कम, और इक्वेटर को 2 बार कम से कम पार करना है, ठीक है। और क्या करना है, और इसमें है कि 3 बड़े केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो है आप जानते हैं, केप ऑफ गुड होप क्या होते हैं, केप ऐसे होते हैं समुद्र में जो बीच में टापू वगैरह होते हैं, ठीक है, समुद्र के बीच में कोई ऐसा जगह होता है जो टापू के रूप में निकले होते हैं, उसे केप बोलते हैं, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप, और दूसरा क्या, केप ऑफ लिवनिन और केप ऑफ हॉर्न, ठीक है, ये तीनों को भी पार करना आवश्यक है, इसमें एक कंडीशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट देख लीजिए अभिलाष टॉमी के बारे में, जो हमारे भारत के पहले हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो ये अभिलाष टॉमी साहब हैं, ये दूसरा
दूसरे हैं, ठीक है। भारतीय पहले हैं लेकिन दूसरे हैं। पहला को किसने आया है? किर्स्टेन न्यूशेफर, ठीक है, साउथ अफ्रीका की ये महिला हैं, ठीक है। आपको लिखने क्या, देखिए जो फर्स्ट आई हैं वो क्या है? किर्स्टेन, ठीक है, न्यूशेफर, इन्होंने प्रथम, ठीक है, ये प्रथम है, ठीक है। ये महिला हैं, कहाँ की? साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए, तो यही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने देखिए अभिलाष टॉमी क्या हैं? 44 वर्षीय पूर्व नेवल अधिकारी, भारतीय नेवी में ये अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने 2011 के रियो रेस में भी भाग लिया था, ठीक है। अच्छा, ये दूरी ये इन्होंने कितने दिन में पूरी की? आप देख लीजिए, 236 डेज, ठीक है, और 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे, ठीक है, और 46 मिनट में पूरा की है इन्होंने, ठीक है। इससे कुछ कम समय में ये जो मैंने आपको बताया किर्स्टेन न्यूशेफर, इन्होंने पार कर लिया, ठीक है। चलिए, जो भी है साउथ अफ्रीकन नेम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। 9th क्या है? निर्मला सीतारमन ने रिफ्लेक्शन का अनावरण किया। क्या? रिफ्लेक्शन बुक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? ए रघुराम राजन, बी रामनाथ कोविंद, सी नारायण बाघुल और डी शिबू सोरेन। बताइए क्या है उत्तर? सी नारायण बाघुल, ठीक है। नारायण बाघुल इसके राइटर हैं, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा नारायण बाघुल के बारे में, देख लीजिए क्या है ये। नारायण बाघुल पूर्व आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। और इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए 2010 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए, इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। रिफ्लेक्शन बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया। वर्ल्ड प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। वैक्सीन के प्रति होता है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन को बोलते हैं, ठीक है। कोरोना वैक्सीन आप लिए ही होंगे, पता है, ठीक है। तो यह कब से कब मनाया गया है? 15 से 21 अप्रैल, 16 से 22 अप्रैल ये वीक मनाया गया है, सप्ताह है, ठीक है। 24 से 30 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर क्या है? सी 24 से 30 अप्रैल, ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे WHO द्वारा मनाया गया। इससे लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलेगा, ठीक है। क्यों मनाया गया? थोड़ा सा थीम देख लीजिए, थीम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थीम क्या है? द बिग कैच अप टू गेट वैक्सीन बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में शुभ आरंभ एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। बैंक में जो एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं जो लोग, तो उसमें क्या है, एक स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। किसने लॉन्च किया है? कि स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, किसने लॉन्च किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? शुभारंभ। इस स्कीम का क्या नाम है? शुभारंभ, ठीक है। देखिए कौन से बैंक ने? बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने, केनरा बैंक ने। कौन से बैंक ने शुभारंभ किया है स्कीम का? उत्तर क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ने, ए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है थोड़ा सा वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रजनीश कर्नाटक है, ठीक है। सीनियर सिटीजन को इसमें 0.50 का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, जो मिलता है उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जो ज़्यादा वृद्ध होंगे, ठीक है, उनको कितना मिलेगा? 0.65% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में केरला उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, किसे नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, लिखने से क्या होता है कि जो आप लिख देते हैं वो माइंड में परमानेंट बैठ जाता है, उसे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और इसका आंसर हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वेरी मच। दोस्तों, यदि इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या इस तरह के आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, ये सेशन आपको पर डे चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इस सेशन को जो भी है करंट अफेयर का शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें दिन भर के न्यूज़पेपर से हमें
देखना होता है, ठीक है, क्या क्या हुआ, ऐसे तो बनाना नहीं है।